हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फाउंडेशन विन चैनल में। हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी। फर्स्ट क्लास में हमने जितना भी पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ते हैं अब। जो हमने पॉलिनोमियल, तो हमने नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ ली थी। हमने पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल आपका किस टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। पॉलिनोमियल तो मैंने क्लासिफिकेशन किया था किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे और टर्म्स के बेस पे। दो टाइप का मैंने क्लासिफिकेशन किया था। अब इसके बाद इसमें कुछ हेडिंग है, एक दो जो रह गई थी हमारी लास्ट क्लास में, अब हम उसमें पूरा करते हैं। जो हमारी पहली है, जो फर्स्ट है, वो देखिए। इसमें जो फर्स्ट है वो अब आएगा क्या, जीरो पॉलिनोमियल। जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा जीरो पॉलिनोमियल। सही है। ये आएगा आपका जीरो पॉलिनोमियल। जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसका मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू आपकी क्या आ रही है, जीरो। मतलब वो पॉलिनोमियल जो क्या हो, जीरो हो। किस टाइप का हो आपका, मान लो कि पॉलिनोमियल है पी एस इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपका क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, इसमें जो हमारी होती है डिग्री जो होती है कभी भी डिफाइन नहीं होती। इसमें क्या है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी कुछ भी हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पी एस इक्वल टू जीरो एस सी पावर फाइव। इसका मतलब भी ये क्या आएगा, जीरो आएगा ना। नेक्स्ट में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पी एस इक्वल टू जीरो एस सी पावर टेन। यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आ रहा है ना दोनों केस में। यहाँ पे जीरो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिग्री कितनी है, फाइव। यहाँ पे कितनी है, टेन। लेने के बाद पता चल रहा है। अगर हमें पता नहीं होगी तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। मान लो कि इसकी डिग्री कितनी होगी, वन होगी, टू होगी, थ्री होगी या फाइव होगी। ये हमारा क्या रहता है, जीरो पॉलिनोमियल। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म आती है, जीरो पॉलिनोमियल आपका किस टाइप का होता है, पी एस इक्वल टू जीरो। मतलब जीरो वैल्यू होगी, वो जो जीरो पॉलिनोमियल होगा वो जो होगा, मतलब जीरो जो होगी वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाती है। और इसमें जो है हमारी डिग्री क्या है, डिफाइन नहीं है। जिसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट के लिए हमारा क्या है, इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है, जीरोज वो वैल्यू है जो हम अगर पॉलीनोमियल में वैल्यू पुट करें, वो वैल्यू, तो हमारा पॉलीनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो आ जाए। मान लो कि हमारा एक पॉलीनोमियल है, तो मान लिया कि हमने क्या है, हमारे पास एक पॉलीनोमियल है, क्या है, एपीएस हमारे पास एक पॉलीनोमियल है। अब एस की हम वो वैल्यू पुट करें, मान लो कि इफ एस इक्वल टू के, एस की वैल्यू के पुट करने पे तो हमारा क्या है, पी के इक्वल टू जीरो। मतलब पी के की वैल्यू जीरो आ रही है, तो हमारा जो के है, के इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब मैंने क्या बताया, वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वो क्या लाएगा हमारा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मतलब क्या हुआ आपका, जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या है आपका, वो वैल्यू जिस जिस पे आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। मान लो कि के इज द वैल्यू, हमने के कोई वैल्यू ले ली, इस पे हमारा पॉलिनोमियल क्या है, वो जीरो हो रहा है। तो हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो के है वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझ में आया था ना। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आपका आता है, अगर वैल्यू निकालनी हो हमको पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट पे हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब क्या है कि आपको उस पॉलिनोमियल पे जिस पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो उस पॉइंट की जगह आपको एस की जगह वो पॉइंट पुट कर देना है। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी एस है, और आपको एस इक्वल टू टू पे वैल्यू फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की। आपको क्या करना है, जो एस जहां पे एस है, तो वहां पे आपकी वैल्यू टू पुट कर देना है पॉलिनोमियल में, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी पॉलिनोमियल की। समझ में आया था ना। अब इसके बाद जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, किसके बेस पे, कि आपका डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल, आपकी डिग्री बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आपको बताया था ये पॉलिनोमियल आपके किस टाइप के होते हैं। मतलब पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है हमारी क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव में होती है ना। जो हमारी पावर होती है वो हमेशा किस में होती है, आपकी पॉजिटिव में। समझ समझ में आया था ना। अब इसके बाद आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हमको डिवाइड करना है किसी पॉलीमर को दूसरे पॉलीमर से।
समझ में आया? उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर करने का फाइंड करने का तरीका है वो क्या है? अब इसके बाद जो हमारा इसमें आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सी, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने पहले से पढ़ा हो क्या? एक डिवाइडेंड होता है, एक डिवीजर होता है, एक आपका क्वेश्चन होता है, लास्ट में क्या बचता है आपका रिमाइंडर। समझ में आया? इसमें जो हमारा नेक्स्ट है वो रिमाइंडर की बेस पे ही है। मान लो कि एक आपके पास एक पीएस आपके पास एक पोलिनोमियल है और क्यूएस अनदर पोलिनोमियल है। अब आपको पीएस अपॉन क्यूएस के बाद डिवाइड करना है, इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसकी वैल्यू बतानी है। समझ में आया? लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो तो आपको पता ही है कैसे क्या करना है। समझ में आया? इसके बाद आती है जो एक रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी होगी। मान लो कि किसी एक एक रिमाइंडर थ्योरम है, मान लो कि एक फैक्टर है, एक आपके पास पॉलिनोमियल है, उसको किसी अनदर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो वैल्यू क्या होगी वो रिमाइंडर थ्योरम में हम पढ़ेंगे। समझ में आया? ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको क्या बताया है? जो डिवाइडेंड होगा, जो डिवाइडेंड होता है आपको पता है इक्वल टू क्या होता है आपका डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। समझ में आया? इसकी बेस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अब मैं दोनों की बेस पे बाद में कराऊंगा एक साथ ही। अब ये तो हो गया आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, सिंपली आपको पता है रिमाइंडर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जो एंड में आपका बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा रिमाइंडर। अब इसके बाद जो हमारी आती है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जो रिमाइंडर थ्योरम है वो देखिए वो होती क्या है। रिमाइंडर थ्योरम वो है, मान लो कि एक आपके पास पोलिनोमियल है जो उस जिसकी डिग्री आपकी 1 हो या 1 से ज्यादा हो, और उस पॉलिनोमियल को s माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है। समझ में आया? समझ रहे ना? मान लो कि आपके पास क्या है पॉलिनोमियल है, इस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है? डिवाइडेड बाय s माइनस ए। अब इससे डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो देन रिमाइंडर विल बी, जो रिमाइंडर बचेगा क्या बचेगा पी ऑफ ए। मतलब कि जो यहाँ पे ए है, जो इसमें कांस्टेंट ऐड हो रहा है सबट्रैक्ट हो रहा है, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना ऐसे चीजेंगे, वो आपका रिमाइंडर बच जाएगा। यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपकी 1 है, 1 से ज्यादा है, और उसे डिवाइड किया जा रहा है एस माइनस ए या एस प्लस ए से, ठीक है, तो आपका अगर एस माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर बचेगा आपका पी ए, मतलब कि एस की जगह ए वैल्यू पुट रहा है। अगर एस प्लस ए से डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पे पी माइनस ए आ जाएगा। समझ में आया? एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस माइनस ए इक्वल टू 0, एस इक्वल टू ए आ गया। प्लस के केस में एस की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो माइनस पुट करने पे आपका रिमाइंडर ये आ जाएगा। समझ में आया? अब इसी के बेस से मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। रिमाइंडर थ्योरम पता चल गया आपको। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, आपके पास पी एस, आपके पास क्या है, आपके पास पॉलिनोमियल है जिसे डिवाइड किया जा रहा है किससे, एस माइनस ए से, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो क्या हो रहा है आपका पी ए। अब एक क्वेश्चन देखिए इसी के बेस पे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर ठीक है व्हेन एस स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया जा रहा है एस प्लस 1। समझ में आया? मतलब कि आपके पास जो हमारा ये क्या है, इसे डिवाइड किससे किया जा रहा है, ये है, और इससे डिवाइड किया जा रहा है। आपके पास क्या है, तो पी एस की वैल्यू पोलिनोमियल क्या है आपके पास एस स्क्वायर प्लस 1, अनदर पोलिनोमियल क्या है आपके पास क्यू एस इक्वल टू एस प्लस 1। आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डिवीजन तो यहाँ जा रहा एस स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया? जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, जो एलजेब्रा होता है, हम बस जो फर्स्ट टर्म है उसको कैंसिल आउट करते हैं,
यहाँ पे एस स्क्वायर है, यहाँ पे एस है, तो एस स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, एस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया एस स्क्वायर, तो इस चीज इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो इस चीज इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया। तो इसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका माइनस एस प्लस वन, समझ में आया? तो इसे किससे डिवाइड करेंगे, माइनस वन से, समझ आया? तो माइनस वन से डिवाइड करने के बाद कितना है माइनस एस और माइनस ऑफ वन आया था ना, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे टू क्या बचा आपके पास रिमाइंडर, तो यहाँ से लोन डिवीजन मेथड से आपका रिमाइंडर कितना आया टू। अब हम करते हैं अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव जो अल्टरनेटिव मेथड आपने मैंने क्या बताया था आपको, अगर एक आपको पॉलिनोमियल है उसे दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है, तो उसका जो रिमाइंडर हो रहा है वो क्या हो रहा माइनस ए, तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या है आपके पास पी एस इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस वन है, ये किससे डिवाइड किया जा रहा है एस प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू जीरो रख दे, तो एस की वैल्यू कितनी आई माइनस वन पे एस की वैल्यू निकालनी है आपको, तो पी माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो कितना है पी माइनस वन इक्वल टू वन प्लस वन, तो पी माइनस वन की वैल्यू कितनी आई टू, समझ में मतलब कि आपका जो रिमाइंडर हो रहा वो क्या हो जाएगा टू, यहाँ से भी आ रहा है यहाँ से भी आ रहा है, तो आपको सिंपली कौन सा है ये वाला मेथड है, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो इससे फाइंड करिए, इसमें आपकी मिस्टेक हो सकती है, इसमें कैलकुलेशन आपकी ज्यादा है, समझ में आया? तो यहाँ से आपकी रिमाइंडर आप अल्टरनेटिव मेथड जो है आपका रिमाइंडर थ्योरम, ये क्या था रिमाइंडर थ्योरम, समझ में आया? इतना था आपसे पता चल गया था ना। आप वो अब देखते हैं, अब हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट के लिए देखिए आप, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, चेक वेदर वेदर क्या टू एस प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ polynomial fs equal to 4s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर माइनस एस माइनस वन, ठीक है। आपके पास क्या है, अब हमें चेक करना है ये क्या है, जो हमारा ये है इसका फैक्टर होगा, एफ एस का फैक्टर का मतलब क्या है, इससे एक मल्टीप्लायर होगा, अगर इस फैक्टर का मतलब क्या है, इसे इसे कंप्लीट डिवाइड करेगा, अगर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है। अगर हम एस की वैल्यू आ रही है यहाँ से टू एस माइनस प्लस वन टू जीरो आ जाए, तो यहाँ से एस की वैल्यू कितना आएगी माइनस वन अपॉइंट टू, अगर एफ माइनस वन अपॉइंट टू इक्वल टू जीरो आ रहा है, देन क्या है फैक्टर है, अदरवाइज नोट, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा फैक्टर नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है एस सी क्या पुट करना है आपको माइनस वन अपॉइंट टू, तो एफ एस कितना है आपके पास देखिए आप फोर एस क्यूब प्लस फोर एस स्क्वायर माइनस एस माइनस वन, तो एफ माइनस वन अपॉइंट टू कितना आ जा रहा है यहाँ से फोर इंटू वन अपॉइंट टू क्यूब प्लस माइनस वन अपॉइंट टू स्क्वायर माइनस माइनस वन अपॉइंट टू माइनस वन से, और एफ ऑफ माइनस वन अपॉइंट टू कितना आ जा रहा है यहाँ से बताइए, मतलब कि रिमाइंडर आपका जीरो बचना चाहिए, कहने का मतलब ये है सेटिस्फाई करेगा, तो एफ माइनस टू कितना आ गया यहाँ से बताइए फोर इंटू वन अपॉइंट एट माइनस के, ठीक है। तो यहाँ से आ गया फोर इंटू वन अपॉइंट फोर प्लस प्लस वन अपॉइंट टू माइनस वन, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से एफ ऑफ माइनस वन अपॉइंट टू कितना आ गया यहाँ से माइनस वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू माइनस वन, तो एफ माइनस वन अपॉइंट टू की वैल्यू कितनी आई यहाँ से जीरो, तो एफ माइनस वन अपॉइंट टू का मतलब क्या है जीरो का मतलब आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं है तो मतलब क्या हुआ है ये फैक्टर हो गया, समझ में आया? बस हैंस क्या लिख दें रास्ते में
2s plus 1 is the factor of किसका फैक्टर होगा आपका fs। समझ में आया? ठीक है, समझ गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आती है उसके बाद वो देखिए वो हमारा आता क्या है। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको चेक करना है कि फैक्टर है, आपको बताना है कि इसका जीरोज हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है इसकी वहां पे, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका जीरोज है या नहीं है। समझ में आया? अब इसके बाद आता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम आपको पता है कि आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसको फैक्टर की फॉर्म में चेंज करना है। फैक्टर वो चीजें होती हैं जो जो उस एल्जेब्रिक टर्म्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देती है। मतलब ये डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर बचता है कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। समझ में आया? अब जो हमारे आते हैं फैक्टर थ्योरम, जो फैक्टर थ्योरम होती है वो हम यूज करते हैं कौन सी, स्प्लिट इन द मीडियन टर्म्स। ठीक है, आपकी जो मीडियन टर्म्स होगी उसको स्प्लिट करेंगे। समझ में आया? अब देखिए हम कैसे करते हैं। मिडिल टर्म्स होगी या और भी टर्म्स हैं आपके पास, जो भी आपकी मिडिल में टर्म्स आएगी उसे स्प्लिट करेंगे। अब इसके बाद आता है जो हमारे नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी फैक्टर थ्योरम। सी जो फैक्टर थ्योरम क्या है आपकी, आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपकी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से बड़ी है, या तो 2 डिग्री रहो या 3 डिग्री रहो। समझ में आया? अब इसके बाद जो अदर जो उनके जो फैक्टर होंगे उनकी जो डिग्री होगी हमेशा, और जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो फैक्टर करके आया उससे कम ही होगी, हमेशा याद रखना इसको। मान लो कि मैंने आपको क्या बताया, मान लो कि पीएस है, एक पोलिनोमियल है जिससे फैक्टर हमें करने हैं। समझ में आया? जो इसकी डिग्री कितनी है, एन है। एन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो 1 है 1 से बड़ी। मान लो कि इससे फैक्टर होगी हमारे एम एस एंड एन एस। ठीक है, ये दोनों फैक्टर है, जो इन दोनों फैक्टर की जो डिग्री होगी हमेशा इससे क्या होगी, छोटी होगी। समझ में आया? ठीक है, ऑफ डिग्री लेस देन, मतलब कि इन दोनों की डिग्री क्या होगी, हमेशा इनसे छोटी होगी। ये चीज हमेशा याद रखना आप। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एस इंटू एन एस। समझ में? पी एस क्या है, ये फैक्टर हो गया, ये भी फैक्टर हो गया। समझ में आया था ना? अब इसके बाद जैसे ये फैक्टर, जो फैक्टर तो मैंने आपको बताया है, आपको जैसे कि आप क्या करते हैं, हम स्प्लिटिंग करते हैं मिडिल टर्म्स को, या कॉमन लेके भी हम फैक्टर कर सकते हैं किसी के भी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं, इस टाइप का आ जाए आपका, तो इन दोनों में से आपका कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे एस सी पावर 1 है, यहाँ पे एस सी पावर 2 है। तो हमेशा जो कॉमन आती है वो हमेशा स्मॉल पावर कॉमन आती है, हाईएस्ट पावर नहीं आएगी तो भी कॉमन। इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर कौन सी आपकी, 1, तो एस सी पावर 1 कॉमन आई। यहाँ पे क्या बचा, एक हमने इसमें कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे पावर कितनी बची आपके पास, 1। तो यहाँ पे क्या बचा, ए एस प्लस पी। तो इससे फैक्टर क्या होगी, ये होगी ना। तो यहाँ पे आपके पास पी एस इक्वल टू एम एस इंटू एन एस। तो यहाँ से पी एस क्या है आपके पास, बताना, ए एस स्क्वायर बी, और एम एस क्या है आपके पास, और एन एस ए एस प्लस बी। समझ में आया? आप तो देख लें यहाँ पे पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 2। यहाँ पे इन दोनों की पावर क्या है, 1। हमेशा जो इसकी डिग्री होगी जिस समय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टर रहने उससे कम होगी जो फैक्टर की होंगी। समझ में आया? अब इसके बाद जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली, अब हम पढ़ते हैं जैसे कि आपके पास ए एस स्क्वायर प्लस पी एस प्लस सी की फॉर्म में आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मान लो कि आपके पास इस फॉर्म में आपको ए एस स्क्वायर प्लस सी बी एस प्लस सी इसकी फॉर्म में है। जो इससे फैक्टर करते हैं, फैक्टर बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म्स। समझा? इसमें क्या करना है आपको, जो मिडिल टर्म्स होगी उसे स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म्स आपकी देखिए, अब मैं आपको स्टेप वाइज एक एक चीज बताता चले जाऊंगा। ए एस स्क्वायर प्लस से पी एस प्लस सी, ये है। समझ में आया? मान लो कि इससे जो फैक्टर है, इससे फैक्टर मान लिए इस टाइप के आ गए आपके। समझ में आया? जो हमारे इससे फैक्टर थे इसके क्या आगे, ये आगे। तो इसके बाद मैंने जनरली टर्म्स मारे, मैं आपको एक बार सीधा सीधा बताता हूँ। जो पी है, बी है,
और जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आए रहा, मान लो कि ए सी आए रहा और बी आए रहा, ए सी को इस टाइप से तोड़ना है आपको, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके कितना है आपका बी आई। मान लो कि यहाँ से अल्फा और बीटा में तोड़ दिया हमने से, तो मतलब क्या हुआ, जो मल्टीप्लाई करके तो ए सी आए, तो प्लस माइनस करके हमारा क्या है बी, तो मतलब क्या है अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आना चाहिए ए सी, और अल्फा प्लस माइनस बीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका बी। ये चीज आप हमेशा याद रखना, ठीक है। यही इसका मेथड है, आपको इससे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करके आएगा, उसके बाद आने के बाद जो फैक्टर इस हिसाब से करने हैं, मल्टीप्लाई करके तो आपका यही आएगा, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके आपका क्या आना चाहिए बी, जो मिडिल टर्म्स है। इसे ही तो स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब जो मिडिल टर्म्स है उसे तोड़ रहे हैं हम दो टर्म्स में, समझ में, या तो एडिशन करके या सब्सट्रैक्शन करके, आपके दो तीन टर्म्स हम तोड़ दें उसे, समझ में आया। अब देखिए इसी की बेस में एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है आपको, ये आपके पास एक पॉलीनोम है एस स्क्वायर प्लस से 3s प्लस से 2, ये है। तो यहाँ पे ए क्या है 1 है, तो आपके पास मल्टीप्लाई करेगी कितना आना चाहिए 2, और एडिशन सब्सट्रैक्शन करेगी कितना आना चाहिए 3, तो 2 के फैक्टर क्या होगी 2 और 1, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। इन दोनों को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, जिससे 3 आ जाए, ऐड करें तो आपके पास 3 तो क्या लिख सकते हो 2 प्लस 1, समझ में आया। और 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो यही तो है मेथड हमारा, समझ में आया ये। तो करना कैसे है आपको, जो एस स्क्वायर प्लस से जो 3 रो क्या लिखना है आपको 1 प्लस से 2 मल्टीप्लाई में एस प्लस 2, तो एस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एस स्क्वायर प्लस से 2s प्लस से 2, अब तोड़ दिया हमने। अब फर्स्ट जो टू टर्म्स है इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एस कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा एस प्लस 1, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया प्लस से 2, तो यहाँ पे क्या बचा एस प्लस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है एस प्लस 1 कॉमन है, तो एस प्लस 1 यहाँ से आ गया, तो एस प्लस 2 ये आ गया, समझ में। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, क्या करा हमने 2 के हम फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद हमने उस इस हिसाब से मैनेज किया उनको, जिससे हमारा ऐड करके 3 आए, क्या दे दिया हमने 1 प्लस 2, समझ में। फिर इसे हमने सोल्व कर दिया, सोल्व करने के बाद हमारे फैक्टर कितना है ये एस प्लस 1 इंटू एस प्लस से 2, समझ में आया था ना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, अब इसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स चढ़ाऊंगा, अब कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखते रहिए आप। देखिए एस स्क्वायर प्लस से 5s माइनस से 36, ये है। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, मतलब कि आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे कितना है अल्फा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये तो करते हैं हम इस फॉर्म में। तो आपके पास क्या है, हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस से 36, और अल्फा प्लस माइनस बीटा आपका कितना आना चाहिए 5। अब 36 से फैक्टर करिए आप, 36 से फैक्टर करते हैं क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2, ये आ गया। अब हमें इस किस हिसाब से मैनेज करना है जिससे कि हमारा 5 आ जाए। अब देखिए 2 2 जा 4 नहीं, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, और आपका कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका 5 आना चाहिए। अब हम 3 3 जा 9 ले लें और 2 2 जा 4 ले लें, हमने क्या कर दिया 4 और 9 ले लिया, इन दोनों से जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो डिफरेंस में लेना है, ये चीज हमेशा याद रखना। अरे ये माइनस में आ रहा है तो आपको डिफरेंस में लेना है, अरे प्लस में आ रहा है तो आपको किस में लेना है एडिशन में लेना है, समझ में आया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो आपको डिफरेंस में ही लेना पड़ेगा। तो 9 4 जा 36, तो यहाँ पे देखिए प्लस के बच रहे हैं, तो हम क्या करें 9 माइनस 4 करेंगे। अरे यहाँ पे भी माइनस होता तो आप क्या करते हैं इसमें, तो यहाँ पे क्या करते हैं आपके माइनस से 5 है तो आपका माइनस सा बच रहा है, तो आप क्या करते हैं -9 प्लस 4, तो हम इसे लिखेंगे कैसे। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया एस स्क्वायर प्लस से 5s माइनस 36, इसके लिए क्या बताया मैंने आपको, जो 5 है उसको क्या बताया मैंने आपको 9 माइनस से 4 लिखने के लिए, और माइनस से 36, समझा। अब इस एस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें 9s माइनस से 4s माइनस से 36 आ गया, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है एस कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा s प्लस 9, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे क्या बचा s प्लस 9,
तो यहाँ से कितना है s+9, यहाँ से कॉमन आ गया दोनों में से ये, और यहाँ पे क्या बचा s-4। तो फैक्टर क्या हो गया हमारे इसके बताइए, s+9 इंटू s-4। ठीक है, ये हमारे फैक्टर होने थे इसके। समझो, स्पिरिट इन द मिडिल टर्म बहुत इजी है, पर लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतनी ही ज्यादा आपको समझ में आएंगे। समझ में आया इतना? ठीक है। अब इसके बाद आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टर तो आपने कर दिया, अब फैक्टराइजेशन का मतलब आपको वही ऐसे मतलब कि आपके वो बताना है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन हो रहा, एक अनदर पॉलिनोमियल भी गिवन हो, आपको बताना है कि वो फैक्टर है या नहीं है इसका। समझ में? तो आपको क्या करना है, जो आपके पास अदर पॉलिनोमियल है उसे इक्वल टू 0 पुट कर देना, वहां से एस की वैल्यू निकाल देना। वो जो एस की वैल्यू आएगी उसे पुट कर देना आप किसमें, जो हमें पॉलिनोमियल जिससे फैक्टर जिससे हमें प्रूफ करना है ये इसका फैक्टर है। तो वहां से आने के बाद वहां पे अगर वैल्यू 0 आ रही है, समझ में? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बताया क्या है आपको। मान लो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, आपको बताना है ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है पीएस, इसमें आपको बताना है s+a इज फैक्टर ओ, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि ये इसका फैक्टर है। तो आपको क्या करना है इसमें जो ये है फैक्टर का मतलब क्या है, अगर फैक्टर है तो आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, इसे इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड वाला आपका रिमाइंडर थ्योरम से करना। तो यहाँ से s+1 इक्वल टू 0 पुट करने के बाद यहाँ से s की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, यहाँ पे s+1 इक्वल a इक्वल टू 0, यहाँ से s की वैल्यू कितनी आएगी -a। समझ में? तो आपको क्या करना है, जो अगर p - a इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, कंडीशन क्या है, p - a इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आपके पास क्या है, देन s+a इज द फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा, पीएस का फैक्टर होगा। समझ में आया था ना? तो आपको कंडीशन क्या करनी है, पी की जो p - a है वो वैल्यू आपकी 0 आएगी। समझ में आया? अगर मान लो कि आपकी आ जाए s+a/b प्रूफ करना हो आपको फैक्टर, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, p - a/b इक्वल टू 0। आपका आ जाए s - c/d फैक्टर प्रूफ करने के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, pc/d इक्वल टू 0। इसके लिए कंडीशन ये हो जाएगी। समझ में आया? अब ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आपको बताना है सो दैट s-1 is the factor of s⁻10-1। समझ में आया? इसका फैक्टर बताना है आपको है या नहीं है। तो आपके पास मान जो s है वो कितना है आपके पास, s⁻10-1। समझ में आया? तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ आया? तो हमारे पास p1 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। s-1 अगर फैक्टर हो रहा तो p1 क्या हो रहा, 0 हो रहा। तो p1 फाइंड करिए, p1 कितना आया 1⁻10-7। तो p1 कितना आया 1 - 1, तो p1 की वैल्यू कितनी है हमारी 0। तो p1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हियर क्या लेते हैं, हियर जो p1 है उसकी वैल्यू 0 है। सो s-1 इज द फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा, s⁻10-1। यही तो फैक्टर होगा इसका। समझ में आया? इसी के ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। समझ में आया? आपको क्या करना है, एस की वैल्यू पुट कर देनी है उसमें, और उसके बाद अगर उस आपके पॉलीमर की वैल्यू 0 आ रही है तो उसका फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज आपका फैक्टर नहीं हो रहा। समझ में आया था ना? अब करते हैं हम फैक्टराइजेशन, किससे, फैक्टराइजेशन थ्योरम से। अब हम हमारे पास अब पॉलीनोमियल हो रहा, उसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, किससे, फैक्टराइजेशन थ्योरम से। ठीक है। अब इसके बाद जो ये थ्योरम आपको मैं बता देता हूँ होती क्या है, जो इसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म, जैसे ये इसमें जो कांस्टेंट टर्म है 1 है, इससे हम फैक्टर कर लेते हैं। इससे आपसे डिवीजर, फैक्टर नहीं डिवीजर, इससे फिर डिवीजर क्या क्या होंगे आपके 1
-1, दो ही डिवीजन होंगे। अरे इन दोनों पे जिस केस पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है वो हमारा फैक्टर होगा ऑब्वियसली, इसी प्रकार। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि हम और क्वेश्चन करते हैं, देखिए अब मैं बताता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग क्या फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम आपकी, मैंने आपको बताया जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी हम क्या फाइंड करते हैं, जो हमारे डिविजर्स है ऑल द फैक्टर, मतलब कि फैक्टर जितने भी हैं उसके हम वो फाइंड करने हैं। समझ में आया? जैसे कि हमारे पास इसमें 1 था, 1 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे हमारे इसमें, बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे हम फाइंड करने हैं। जैसे कि हमारे पास एक है, एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको इसी की बेस पे। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 2y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस से 2y -1। ठीक है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन। समझ में आया? आपको फैक्टराइजेशन करना है किसका, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आपके पास क्या बताया मैंने, आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो देखिए, जो ये क्या है आपके पास, 2y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस से 2y -1। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास, 1। तो फैक्टर कितने हुए इससे, फैक्टर ऑफ 1 इज क्या हो जाएंगे, 1 और -1। समझ में आया? अब P1, आपके पास P1 एंड P-1 फाइंड करेंगे। ठीक है, जिस पे भी ये 0 आएगा वो इसका फैक्टर होगा। ठीक है, अगर हम मान लो P1 करते हैं, तो P1 आ जाएगा हमारा, P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस से 2 इंटू 1 माइनस, कितना आ जाएगा, P1 कितना आ गया यहाँ से, 2 + 1 -2 -1। तो P1 की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 0 आ गई। जो P1 आया आपका 0 आया, तो सो S-1 S = 1। ठीक है, ये हो गया। ये क्या, इज द जीरो जीरो ऑफ 1 ऑफ 0 होगा इसका। तो हम क्या लिख सकते हैं, S-1 इज द फैक्टर ऑफ, जो PS होगा इसका फैक्टर भी तो हो रहा है। अब हम अनदर फैक्टर किससे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग लॉन डिवीजन मेथड। लॉन डिवीजन मेथड करने के बाद इसे इससे डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक अनदर आपके पास पॉलिनोमियल होता है। नाउ क्या यूजिंग करते हैं, वी आर यूजिंग लॉन डिवीजन मेथड। क्या करें, अब S-1 को इसे इससे डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करें, S-1 तो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -2y -1। ठीक है, अब देखिए डिवाइड कैसे करें, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट वाली यहाँ पे y के इक्वल में आएगा, सॉरी ये P ऑफ y है। यहाँ भी y आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे y आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, y है, यहाँ पे 2y क्यूब है, तो मल्टीप्लाई किससे करें, 2y स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या है, 2y क्यूब, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें -2y स्क्वायर माइनस प्लस, तो यहाँ से कितना है 3y स्क्वायर माइनस से 2y। समझ में आया? प्लस हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3y से,
तो 3y² माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3y, सी माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या बचा y -1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, तो y -1, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या बचा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो हमारे पास जो हमारा p ऑफ y है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, y -1 2y² प्लस 3y प्लस 1, इतना आ गया y -1। अब इसे फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 2, एडिशन करके कितना आना चाहिए 2, फिर फैक्टर क्या हो जाए 2 और 1, तो फैक्टर क्या हो जाए 3y और क्या लिखते हैं 2 और 1, तो 2y² प्लस के क्या लिखें 2y प्लस के y प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर आ गया y -1, तो यहाँ से क्या आ गया 2y² प्लस के, इन दोनों में कॉमन लेते हैं अब हम कोई लिखेंगे नहीं। अब यहाँ से आते हैं हमारी कॉमन, कॉमन के लिए क्या आ जा रहा है यहाँ से बताइए, यहाँ से आ गया 2y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा y प्लस 1, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉमन क्या आ जाएगा हमारा प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा y प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद y -1, अब इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है y प्लस 1, यहाँ से क्या आ गया 2y प्लस 1, इतना समझ में आया। इतना समझ में आने के बाद अब देखिए जो p ऑफ y है, इससे फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे आपके y -1 y प्लस 1 और 2y प्लस 1, ये हमारे फैक्टर है। समझ में आया। इसमें आपकी लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज हो गया, आपका रिमाइंडर थ्योरम भी यूज होगी, सब चीज आपकी इस पोर्शन में यूज होगी। आपको कहीं भी मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें बताओगे, और यहाँ पे अगर कोई भी चीजें प्रॉब्लम कर रही है तो वो चीजें आपको समझ आएंगे हम, ठीक है। इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। फॉर्मूले देखिए आपके पास क्या है, फॉर्मूले को हम कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जो फर्स्ट है वो क्या है s प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का स्क्वायर दो, ठीक है, प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस वाई, ठीक है। ऐसी हमारी जो सेकंड वाली है वो भी हो जाएगी s माइनस वाई का स्क्वायर, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर माइनस ऑफ 2s वाई, ठीक है। थर्ड है एस स्क्वायर माइनस से वाई स्क्वायर, हो जाएगा एस माइनस से वाई और एस प्लस वाई। सेम इतना मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। एस स्क्वायर माइनस ये क्या है हमारी थर्ड है, फर्स्ट क्या है हमारी एस स्क्वायर प्लस से एस प्लस वाई का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस से वाई स्क्वायर प्लस से 2s वाई, सेकंड क्या हो जाए एस माइनस वाई का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस से वाई स्क्वायर माइनस से 2s वाई, और एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एस प्लस वाई इंटू एस माइनस वाई। ये आपकी क्लास का लास्ट टॉपिक था, ये फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखने हैं, सिंपल ही है, 2-3 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ये हमारी क्लास का लास्ट था। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता देना।